हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी कैसे? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जहाँ पे साइंस को बिल्कुल ही इजी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके हर एक टॉपिक को मैं इतनी इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाते हों। ओके, तो आज फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। राइट, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाने से पहले मैं बॉन्ड के बारे में बता दूँ। देखिए, बॉन्ड से तो बॉन्ड जो वर्ड होता है उससे तो आप फैमिलियर होगे। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम बात करें, बॉन्ड एक टाइप से आप ये भी बोल सकते हैं जैसे हमारा और आपका बॉन्ड है। हमारे आपका बॉन्ड क्या है कि हमारे बीच की बॉन्डिंग क्यों है? बिकॉज हम आपको क्या करते हैं, टीच करते हैं, और आप क्या करते हो, पढ़ते हो। तो मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच हम क्या है, बॉन्ड है। वैसे आपके स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड के साथ भी होगे, जिससे आपके दोनों के बीच फ्रेंड्स का रिलेशन होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो रिलेशन के थ्रू ही क्या होते हैं, बॉन्ड क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी यही काम करता है। ये क्या करता है कि ये आपके जो दो एलिमेंट्स होते हैं, ये दो एलिमेंट्स आपस में आप बोल सकते हो एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। क्यों बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, इनको ऐसे क्या नीड्स होती है कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो सब ये आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है ना, ये इस क्लास में हम सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में हमने आपको पढ़ाया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। कोई भी दो एलिमेंट्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करते हैं, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। राइट, तो उसमें क्या होता है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। राइट, उसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज करता है, और क्लोरीन उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जिससे क्या होता है, उनके बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब वहीं पे यहाँ पे क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये भी बॉन्ड क्रिएट करेंगे, बट ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। राइट, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे दिया है, द मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। राइट, कहने का मतलब आपके कोई भी मॉलिक्यूल जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तभी हमारा क्या बनता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने के फर्दर ही क्या होते हैं, दोनों एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हो कि उनके बीच क्या होती है, बॉन्ड क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब देखो क्या आती है, कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, ये जो बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जब भी दो एलिमेंट आपस में, जब उनके बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो कितने कर सकते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो 3 टाइप्स के बॉन्ड होंगे, या तो सिंगल बॉन्ड होंगे, या तो डबल बॉन्ड होंगे, या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब ये तीनों डिफरेंट, इन तीनों बॉन्ड में डिफरेंट क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया, कैसे पहचानेंगे डबल बॉन्ड बन गया या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अब देखिए, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, कौन सा सिंगल बॉन्ड है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड को समझाएंगे, सब डबल बॉन्ड को पहचानेंगे या ट्रिपल बॉन्ड को पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल लाइन खींचा है, बट इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, जब भी अगर सिंगल बॉन्ड है जैसे ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछेगा इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 बॉन्ड में जब कोई भी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसमें आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें 1 पेयर, इसमें क्या होगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ओके, अगर हम बात करें पेयर की, पेयर मीन्स क्या होता है, पेयर मीन्स अगर आप तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी 2 चीज़ें हैं, आप अगर उसको एक मतलब एक पेयर में रखते हैं, तो पेयर का मतलब क्या होता है, जब 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो एक पेयर बन जाता है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने पेयर होंगे, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कितनी है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात पूछेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में। अब देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे लाइन और डबल लाइन होती है, ठीक है। अब डबल लाइन का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं बोली कि 2 एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कितना किया, उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, तो डबल बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे पता करोगे, तो देखिए 1 2 3 एंड 4 मीन्स इसमें कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहाँ आप लिख लो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ओके ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब हम बात करें इसमें पेयर, तो आप देखो 2 है ना, तो इसमें कितने पेयर होंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अगर पूछेगा पेयर में तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, इसमें कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल में बताइए फटाफट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ओके। और अगर हम बात करें इसमें कितने पेयर हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। तो यही इसका मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब कि जब भी कोई एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाएगा दैट मीन्स उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर पेयर की बात करेंगे तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। उसी तरीके से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में अगर हम बात करें कि डबल बॉन्ड में कितने, अगर कोई भी एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स, अगर मैं बोलूँ डबल बॉन्ड बनाना है तो दैट मीन्स कि वो आपका 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। और पेयर की बात करेंगे क्या होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, राइट। अब उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपकी 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर पेयर की बात करेंगे तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। अब चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, क्या बात करें सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम देखें कि हाइड्रोजन कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, तो देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2। अब देखिए किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं। तो पहली बात आपको वैलेंस, आप बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिस एलिमेंट की भी शेयरिंग हो रही है उन दोनों एलिमेंट का क्या होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आई होप आपको पता होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है, जब भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, राइट। तो आपने पढ़ा होगा KLMN सेल, राइट, होता है ना, एक K सेल होता है, एक L सेल होता है, फिर M और फिर N सेल होता है, राइट। तो अब वो क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो जिस जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, राइट। तो अब वही चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो देखो ये क्या करते हैं, शेयरिंग क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का रीज़न क्या होता है, ये इस वजह से शेयरिंग करते हैं कि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, राइट। ऑक्टेट जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे आप ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड भी क्यों वो इलेक्ट्रॉन्स की लूज गेन करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करते हैं, ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अभी मैंने बोला ना सब पता चलेगा। तो अब देखिए ये दो, जब भी कोई एलिमेंट शेयरिंग क्यों करते हैं, इनको क्यों जरूरत होती है शेयरिंग करने की, क्योंकि ये सभी क्या होने चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, ये कैसे स्टेबल होंगे, जब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहते हैं, तभी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल नहीं होता, ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, राइट। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन के पास क्या, यहाँ पे H2 है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन 1 और एक हाइड्रोजन ये हो गया
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कैसे शेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो इसको क्या बनना है, 2 बनना है। तो इसके पास अभी ऑलरेडी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किसके पास जाएगा, जैसे देखो एक आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए हमें क्या होता है, मुझे मान लो पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अपने ही लेवल के पास जाऊँगी मदद मांगने ना। आप जैसे मान लो आपको किसी भी चीज़ की नीड होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आप क्या करोगे, अपने लेवल लोगों के पास जाओगे मदद मांगने। हम कभी भी बहुत अपने अपर लोगों के साथ नहीं जाएंगे कि हम उनसे मतलब उनसे मदद मांगने जाएं। ऐसा नहीं तो हम चले जाएं अंबानी के पास से हमें मदद चाहिए, नहीं, हम किसके पास जाएंगे, हम अपने लेवल के लोगों के पास जाएंगे। तो वैसे ही हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट वो क्या करता है, अपने ही तरह एलिमेंट्स के पास जाता है जिसको ये पता, जिससे वो क्या करे, उसकी मदद कर सके। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने ही तरह हाइड्रोजन के पास जाता है और कहता है यार 1 इलेक्ट्रॉन्स की मुझे ज़रूरत है, आप अगर 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो मैं क्या होऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा और तुम भी क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तो दोनों ने क्या किया, शेयरिंग कर ली, दोनों ने क्या की, शेयरिंग कर ली और दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है। तो वैसे ही क्या किया, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, अगर ये बात करेगा इसकी, तो आपका एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे शेयर कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई ना। तो अब देखो आप क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन का 1 2 और इसका भी 1 2, तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया, तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ये कैसे बन गया, मतलब हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के बीच कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपके 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, आई होप आप उसके क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरीन होता है आपका Cl2, है ना, क्लोरीन भी होता है आपका Cl2 भी देख लो, एक एग्जाम्पल क्लोरीन Cl2। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन होता है, अब देखिए क्लोरीन में आप देखो जैसे Cl2, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर 17 है तो जैसे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, 1 था। अगर इसकी हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो कितने होंगे, तो पहला देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं K11 में, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। राइट, कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन है, आप बताओ इसको कितने की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, 1। राइट, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। बस इसको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है। तो अभी मैंने बताया जब भी इसको नीड है, जैसे ये क्लोरीन है, इसके पास 2 क्लोरीन है, तो ये किससे जाएगा शेयरिंग, अपने ही तरह एलिमेंट के पास जाएगा। तो जैसे एक और है क्लोरीन है, अब दोनों का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा है, 7 है। अब देखो आपको ये भी पता होगा, जैसे आपको पता होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अब इसको कितने की नीड है। आप देखो मैं बता रही हूँ बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जैसे इसमें कितने की नीड है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है सेंटर में आप उतने ही इलेक्ट्रॉन, जैसे डाउट होता है ना कि मैम हम डॉट कहाँ बनाएं, जैसे हमने यहाँ पे डॉट बना दिया, तो आप कैसे डॉट बनाओगे, तो डॉट में जब कन्फ्यूजन होता है तो देखिए कैसे बनाएंगे, जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 की, तो जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब नीड होगी उससे ही हम क्या करेंगे, सेंटर पर रख देंगे ये। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डॉट के थ्रू कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपका 7 है तो इसको कंप्लीट करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 6 7, 5 6 7, ये हो गया ना। तो अब देखो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमने 7 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, फिल कर दिया। अब देखो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो ये क्या करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे शेयरिंग होती है। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके भी कंप्लीट हो। अब इनके बीच कितने बॉन्ड बन गए, सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसे बनाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसा बन गया। ठीक है ना, तो ये बहुत ईजी होता है। इसी अब देखो इसको हम जब डॉट से बनाते हैं, इसको हम डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं या फिर डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जैसे हमारे क्वेश्चन आता है लॉ इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाइए या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से बॉन्ड को जो बनते हैं उसमें हम जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। डबल बॉन्ड में क्या आता है, आप ले सकते हो ऑक्सीजन, आप क्या ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर ऑक्सीजन को देखें तो O2 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 8।
कितना होता है 8, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो सोचो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बताइए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन होना, 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ, अब इसके डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लिख लो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उतनी ही शेयरिंग करेगा। तो नीड वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, सेंटर पार्ट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे। तो आप लिखो, सेंटर नहीं बोल सकते, मतलब मिडिल आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि यहाँ पे 2 है तो इसका लिखो 1 2, इसका भी 1 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू कंप्लीट। तो 2 तो हमने भर दिया, अब 6 कंप्लीट करो। तो 2 2 4 और 2 6, इसका भी 2 तो 4 तो 6, ये कंप्लीट हो गया ना। तो इसमें देखो अब ये कंप्लीट, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट के थ्रू क्या करता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि कैसे शेयरिंग करेगा। देखो अब इसको स्टेबल होना है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो अब ये देखो क्या करेगा, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पहले ही बताया डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये बना लिया इसके साथ और ये बना लिया इसके साथ। अब देखो इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। हुआ ना इजी, कितना बनेगा डबल बॉन्ड। इसमें देखो क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये भी स्टेबल हो गया। तो इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो O2 में क्या होता है, आप देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O, मतलब ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बनाता है, ऑक्सीजन कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड। अगर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। और इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये ऑक्सीजन का मतलब ये क्या है, डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, देखो ट्रिपल बॉन्ड भी एक एग्जाम्पल ले लो आप नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का किसे लिखेंगे, N2, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है 7। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 7 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। अब बताओ इनको कितने की नीड है, इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इनको नीड है, आपको बोल सकते हो 7 5, तो कितने 8 बनना है, कितने बनना है 8, तो 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब सिंपल सा आप इसको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, आप डबल एन बनाओ। आप देखो सेंटर में क्या लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना, सेंटर में कौन से डॉट लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है और जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है। तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 3, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे लगा दो, 3 डॉट लगा दो। बहुत सिंपल है, ये क्या हो गया। अब हमको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। तो 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब 2 लिखा, 2 यहाँ भी 2। अब इसका क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या किया, देखो इसके साथ शेयरिंग किया और ये क्या किया इसके साथ से। अब कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड। मतलब इसका कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब देखो ट्रिपल, अगर पूछेगा नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पूछेगा, तो इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। देखिए जैसे क्वेश्चन आता है उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 10th के लेवल के एग्जाम जो भी पूछेगा, तो इस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आई होप आपको ये देखो मैंने बताया उस चीज़ आपको समझ में आ गई हूँ। जैसे मैंने सिंगल बॉन्ड बताया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में मैंने क्या बताया, आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, आपके एक इलेक्ट्रॉन से डुप्लेट से क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाता है, ये अपने आप को स्टेबल बना लेता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू क्या बनाया, इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। उसी तरीके से हमने क्लोरीन का देखा, क्लोरीन भी क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। अब इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन बताया, ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होने की वजह से वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अगर हम बात करें पेयर की, तो इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास पूछें तो इसमें 2 होते हैं। तो 2 एटम को मिला के 2 मिला के कितने हो जाएंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। लास्ट में हमने ट्रिपल बॉन्ड देखा, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन
केम में क्या करता है, आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास पूछे केवल इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। ओके, आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपको डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिए डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली क्लास 10th के लिए। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है, एक आपके कोवेलेंट बॉन्ड के स्टेप में डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। कोई भी आपको कंपाउंड दे देता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, उससे कहेगा डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर बनाना कितना ईजी है वो आज मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।